करते हैं. So very good evening to everyone and welcome to today's session. So as we were just discussing that morning में जो session होता है 8 to 9 का, it's a continuation of that today from 4 to 5 p.m. and आज का जो हमारा topic है that is on various massage techniques. So before we start with the exercises and before we discuss about the massage techniques, just a quick intro and just to explain what we are trying to accomplish here. कि मसाज टेक्निक्स क्या होती हैं, हम इनको कैसे यूज करते हैं, what is their actual use and how many types are there. So this I mentioned before also that in every ailment, in every symptom, different doctors have different opinions, they have different approaches. For example, जब सुबह के सेशन में जैसे फिजियो एक्टिव टीम से इफ समवन लॉग्स इन, लेट्स से डॉक्टर प्रवेश जब लॉग इन करते हैं एंड उनका मेथड ऑफ teaching the exercises, explaining them and doing them is slightly different than what I do. उनका ज़्यादा emphasis होता है on breathing exercises and more on can say aerobics. Aerobics कहीं ना कहीं पे increases the level of stress that your muscles feel, so in a way strengthening के लिए वो बहुत अच्छा है. And at the same time क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा है, so breathing exercises भी उसमें हेल्प करती हैं. They help in avoiding post exercise soreness या कोई मसल पुल होने से बचाती हैं. मेरा जो अप्रोच है towards treating my patients, चाहे वो ऐसे during a session, even if a patient is sitting in front of me, we talk to them one to one. तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि जितने भी एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन से इन 80% ऑफ केसेस आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब्स का ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. इवन इफ इट्स नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन इट, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने कोर के लिए फॉर आवर लोअर एब्डोमेन और मे बी द पेक्टोरल एरिया, बट एट द सेम टाइम बॉडी को सपोर्ट तो पैर ही कर रहे हैं, पैरों के सहारे ही खड़े हैं, पूरी बॉडी को वेट वही बेयर कर रहे हैं, एंड जो भी मूवमेंट है ट्रंक की दैट इज आल्सो इनिशिएटेड थ्रू आवर अपर लिम्स. सो पेरिफेरल्स जो हैं आपके हाथों के, पैरों के, आपके फोर आर्म्स के आसपास हैं, नीचे एड़ियों के पास, काफ मसल्स में, दीज आर द एरियाज जहाँ पे ब्लड का अक्यूमुलेशन बहुत जल्दी होता है. एंड ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट, नंबर वन. नंबर टू, देयर कुड बी सम blockage in the blood vessels. जैसे हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेनन. वेरिकोज वेन्स रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर और एनी अदर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, सभी को लाइफ में एक पॉइंट पे आके हो जाता है. एंड स्पेशली अगर आपका लाइफस्टाइल शुरू से ऐसा रहा है जहाँ पे आपको ज्यादा देर एक जगह पे बैठे रहना पड़ता है या ज्यादा देर जगह पे खड़े रहना पड़ता है, दैट्स tends to develop a bit earlier than the rest. So मेरा अप्रोच यही रहता है कि पेरिफेरल्स के थ्रू, आपके हाथों से, आपके फोरआर्म से एंड पैरों में आपके काफ मसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो हम रीडायरेक्ट करें towards the heart so that it can pump that blood more efficiently, provide all the necessary oxygen and nutrition to the various parts more efficiently, and overall it makes sure कि जब हम कोई भी एक बॉडी का एक्टिव प्रोसेस, एनी एक्टिव प्रोसेस विल क्रिएट सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू जो कि अनवांटेड है, उसको एलिमिनेट करना बॉडी में से, वो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सो मसाज बेसिकली दो टाइप की होती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट वी अप्लाई एंड वेयर वी अप्लाई इट. मसाज या तो होती है सुपरफिशियल या होती है डीप टिश्यू मसाज. Superficial, as the name suggests, is superficial in nature, very self-explanatory. कि स्किन में जहां पर भी ब्लड वेसल्स हैं या जो भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि स्किन के बहुत पास हैं, जिनको हम बाय टचिंग देम वी कैन एक्चुअली फील कि उनका पोजीशनिंग कहाँ है, कैसी है, वहां पे हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज ऑलरेडी दैट ऑर्गन इज क्लोज टू द स्किन एंड अप्लाइंग टू मच प्रेशर ऑन इट मे cause some troubles.
वहीं जो डीप टिश्यू मसाज होती है वो होती है उस जगह पे जहाँ the organs or the blood vessels are very much surrounded by a thick layer of muscles, or they are surrounded by a lot of fat tissue. तो उनको ज्यादा प्रेशर इसीलिए लगाना पड़ता है ताकि हम ब्लड को रीडायरेक्ट कर सकें। उसके साथ में एज वी वर डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। एंड especially for people who may have been recently diagnosed with COVID, या फिर अगर किसी का पिछले 5-6 महीने के दौरान कोई सर्जरी हुई हो तो उनके केस में दैट पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी और पोस्ट कोविड रिकवरी, उसमें लिम्फ नोड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बारे में विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन वी डू द मसाज टेक्निक्स। अभी हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं बिकॉज मसाज इज बोथ अ वार्म अप technique and a cool down technique. So it can be done, either it can be done before the exercises are done, it can be done after the exercises, or it can be done at both times also. ये एक्सरसाइज से पहले भी थोड़ा मसाज कर लिया, फिर पूरा अपना रूटीन कंप्लीट किया एक्सरसाइज का, देन उसके बाद भी कर लिया। तीनों तरीके से हम कर सकते हैं। सो फॉर नाउ वील कीप इट एज अ पोस्ट एक्सरसाइज कूल डाउन टेक्निक। थोड़ा पहले अपने आप को एक्सरसाइज से थोड़ा एक्सर्ट कर लेते हैं। लेट्स स्ट्रेच द मसल्स अ बिट सो दैट दे बिकम मोर प्लायबल व्हेन वी डू द मसाज। सो विल स्टार्ट विद द अपर लिम्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप चेयर्स पे थोड़ा पीछे होके बैठिएगा, थोड़ी जगह बना लीजिएगा अपने आसपास। सिट स्ट्रेट, चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट प्रेफरेबली मत लीजिएगा। सो दोनों हाथों को आगे ले आते हैं इस तरह एंड चलाइए। एल्बो स्ट्रेट रखिएगा, एल्बो ऐसे रखिएगा, बेंड ऐसे नीचे की तरफ मत करिएगा, कीप देम स्ट्रेट लाइक दिस। अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाइए एंड ऊपर रख के भी हाथों को चलाते रहेंगे। हाथ नीचे ले। वेरी गुड। नाउ टू स्लाइटली स्ट्रेच द शोल्डर जॉइंट एंड द पेक्टोरल मसल्स। दोनों हाथों को साइड में इस तरह से उठाइए, पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं। स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं एंड वापस आगे की तरफ। क्रॉस योर आर्म्स लाइक दिस। वेरी गुड। वापस पीछे की तरफ। Hold it there for 5 seconds and वापस क्रॉस। This again पीछे, होल्ड, वापस आगे क्रॉस करेंगे एंड डाउन। For the next set of exercises, we'll need to get up from the chairs. So I would request everyone कि आप सब प्लीज अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। Okay? And exercises जो भी हम कर रहे हैं, we are doing them at a relatively slow pace, but still at any point if you feel कि ये कोई आपका pain aggravate हो रहा है, अगर आपको लगे कि आपको थकान महसूस हो रही है, any discomfort you feel, you may stop, just sit and observe, wait for 5 minutes. When you're feeling better, you may start again. Okay? So चेयर से खड़े हो जाइए अपने, मैं भी हो जाता हूँ। So first we'll start with the upper limbs, then move towards the lower limbs, including the trunk. And once we are done with the exercises, then हम बढ़ेंगे towards the various massage techniques for all the body segments. Okay? So for the upper limbs, हाथों को इस तरह से रखिएगा, एल्बो बेंड करके एंड
हाथ को ऊपर ले जाते हुए विल टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड नीचे की ओर लाते हुए विल ब्रीथ आउट, बट हाथ के मूवमेंट और हाथ की स्पीड के साथ में अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को मैच करना है। सो इस तरह से रखते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा फास्ट करना होगा। ओके, स्टार्ट। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए, पैरों को थोड़ा सा फैला लेते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए इस तरह से, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, कीपिंग द एल्बो स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर, एंड अपने स्पाइन को टिल्ट करेंगे राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। नाउ इन दिस सेम पोजीशन हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे एंड ट्राइंग टू ट्विस्ट आवर स्पाइन इन बोथ डायरेक्शंस। हाथों को थोड़ा ढीला रखना है। इफ यू मूव फास्ट इनफ तो अपने खुद के बॉडी के मोमेंटम से योर हैंड्स विल स्टे अप। ओके, सो ऐसे रखेंगे एंड स्टार्ट। हाथों को ढीला छोड़ दीजिएगा। अगर हाथ टाइट करेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इट विल एक्चुअली स्लो डाउन योर स्पिन। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए, हाथों को कमर पे रखेंगे इस तरह, एंड व्हाट विल डू इज कि पैरों को भी खुला ही रखना है। वेरी स्लाइटली घुटनों को बेंड करते हुए राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। बी वेरी केयरफुल, अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है एंड नीज में अगर आपको पेन होता है तो ज्यादा बेंड मत करिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जब आप घुटने को बेंड करें तो स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। इट शुड नॉट tilt like this, it should stay straight like this. And relax. दोनों पैरों को वापस सेंटर में ले आते हैं। For the next exercise, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, but I hope you'll be able to do. मैं थोड़ा साइड से दिखा रहा हूँ so that it's easier for everyone to observe. आप दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, फोल्ड करके, keep them like this. Okay.
पैर पास पास रहेंगे। एक बार में एक पैर को आगे ले जाएंगे, जितना आगे आप ले जा सकते हैं, एंड ट्राई टू रेज योर आर्म्स अप। ओके, सो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाथों को ज्वाइन किया, आई एम स्टार्टिंग विद माय लेफ्ट लेग। सो लेफ्ट वाला पैर आगे ले गए इस तरह, हाथ ऊपर की तरफ, एंड we'll try to slightly lean backwards and वापस पीछे आ जाएंगे, वापस पीछे आ जाएंगे। Then we'll do the same with the opposite leg। ध्यान रखिएगा कि जब पैर को आगे ले जा रहे हैं इस तरह से, अगर आपको लगता है कि बैलेंस बिगड़ रहा है या गिरने का डर है, do not take a chance, you can use the support of a wall। आपके पीछे अगर दीवार है तो दीवार के ऊपर हाथ रख दीजिए, कोई बात नहीं, गिरना बिल्कुल नहीं है। Do not injure yourself while doing exercise। Okay, we'll start again। This time I'll start with the right leg। हाथों को इस तरह से ज्वाइन किया, right leg forward, arms up, and we'll tilt back like this, and नीचे, left, right, left, right, वापस। और the next exercise, दोनों हाथों को आगे रखेंगे इस तरह से, पैरों को पास पास रखना है, ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, एंड we'll do marching on the spot, and at the same time ट्राई कि घुटना आपके हाथों को टच करता है। सो बेसिकली हाथ यहीं पे रहेंगे एंड घुटने को ऊपर उठाते हुए ट्राई करें, थोड़ा अगर जोर से आवाज आनी चाहिए। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे करें। वापस चेयर्स पे बैठ जाते हैं, टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। We'll continue after the break। थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं। अगली बार ना एक लाइन ऐड करवा देंगे इन योर पोस्टर, देयर विल बी एक्सरसाइज सेशन so that one can eat early lunch, light lunch. That you don't mention, you just say there will be exercises at the start of session. तो हम लोग थोड़ा हल्का साहब राती तो लंच नहीं ਹੁੰਦਾ कभी।
नहीं जी, अर्ली लंच मतलब 12:30। कर्नल साहब, You said. कर्नल साहब, हाँ, पता करो कि सीनियर सिटीजन की कॉमनवेल्थ कदों शुरू हो रही है। डेढ़ घंटे ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਘੰਟਾ, ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ 3.5 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇम्स या कॉमनवेल्थ वास्ते साडी तैयारी हो रही है। कराते हैं सर, हम ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। अच्छा, फिर दूसरी गल है, एक और आई एम We सॉरी can टू organize से, another Olympics on behalf of India. नहीं मैं एक और चीज कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी गल है इन्होंने कीता। देखो डॉक्टर अनुराग इज ऑन ड्यूटी, संजना इज ऑन ड्यूटी, He's रितु doing इज his ऑन best. ड्यूटी, मैं मानता है, and they are giving their 100%, whatever will be the instructions they will be doing it। पर लेकिन एक बारी पूछ तो लो यार, तुसी की करन लगी हो, whether it is acceptable or not, whether it is feasible or not। I think. एनए I think. सीनियर लोग ने नहीं, एक बारी गल तो कर लो यार। राजेश जी, I think it was for the overseas, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮੈਟ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ। Maybe the people are not joining from outside, but we are thankful to Anurag. He is doing his best for us. Yes, We yes, should he is all doing do it. that. She is We are doing all- it. Sanjana is doing, Ritu is doing, everybody is All of doing। them, but ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ। लाइक मेरे ने नहीं, आज ही सानू कहा। भी think सानू भी तो definitely- करनी पड़ेगी नाल। किसी कारण से। Dr. Anurag, definitely we will discuss this later. Dr. Anurag, please proceed. Yeah, I think we can continue now. Okay, So- okay, go ahead। Right, sir. We're continuing now with the upper limbs. So, बस स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अपर लिम्स की। सीधे होके बैठिएगा एंड अपना राइट हाथ आगे की ओर ले आते हैं, इस तरह थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हुए ऐसे रखेंगे तो अच्छा रखेंगे, नॉट स्ट्रेट, जस्ट अ बिट डायगनली लाइक दिस। दूसरे हाथ से क्रॉस करते हुए ऐसे we'll bend this elbow, जो हाथ आगे की तरफ है हमारा, इस हाथ के एल्बो को बेंड करेंगे एंड we'll turn। जितना आप अपने आप को टर्न कर सकते हैं ऑपोजिट साइड में टर्न करिए, होल्ड करिए वहीं पे उसको एंड वापस। नाउ विल क्रॉस, लेफ्ट वाला हाथ आगे, दूसरे हाथ से इस तरह, एल्बो बेंड एंड टर्न। वापस अगेन, राइट हाथ से क्रॉस, एल्बो बेंड एंड टर्न। वापस लेफ्ट टर्न करिए, बैक, हाथ नीचे। Now we'll do some shoulder shrugging. So shoulders को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे एंड वापस ले आएंगे। अगेन उठाइए पीछे की तरफ एंड वेरी गुड। थोड़ा स्लोली मूव करिए, फास्ट नहीं करना है ज्यादा। अगर फास्ट करते हैं तो कई बार मसल पुल होने का डर होता है, इट कैन कॉज शोल्डर इंजरी, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद योर स्पीड। Okay, relax. Sorry. So ये तो कुछ एक्सरसाइज हो गई हमारे बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए एंड बेसिकली टू मेक आवर मसल्स अ बिट मोर प्लायबल
for doing the massage. And like I said कि it can be done before the exercise also, it can be done after the exercise also. So यहाँ पे अभी हम उसको post exercise के तौर पे यूज कर रहे हैं. So before we start with the massage techniques and before I explain them to you, एक टर्म जो मैंने अभी यूज करी थी in the beginning of the session called the lymph nodes. Lymph nodes जैसे मैंने बताया कि if you have been recently diagnosed with COVID या फिर अगर पिछले 5-6 महीने के दौरान अगर किसी कारण से कोई भी सर्जरी हुई है आपकी, तो उसकी रिकवरी में, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में एंड पोस्ट कोविड रिकवरी में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड नॉट जस्ट पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, इन जनरल ऑल्सो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको एलिमिनेट करने का एक मैकेनिज्म हमारे लिए किडनीज होती हैं, जैसे कि हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर आउट करेंगी एंड देन दे विल एलिमिनेट दैट टॉक्सिन आउट ऑफ द बॉडी. वो होता है एक बड़े स्केल पे, जब बॉडी का सारा ब्लड, पूरा जितना भी 5 लीटर ब्लड है, वो सारा एक ही बार में उससे फिल्टर आउट होके पूरे टॉक्सिन्स को निकाल दे. There needs to be a mechanism that does that, a bit more precisely and on a much smaller scale, almost on a microscopic scale. वहां पे our lymph nodes comes into play, and जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो उनके पैरेलल चलती रहती है. आप इसको सिंपल टर्म में समझिए कि एक रोड के ऊपर उसी के पैरेलल या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो की ट्रेन चल रही होती है. तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सिर्फ मेट्रो ही चलेगी या वहां पे सिर्फ कार्स ही चलेंगी रोड पे. दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं. नाउ द मेट्रो ट्रेन माइट बी गोइंग अबव योर हेड थ्रू जो हमारे पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, जब या तो वहां से निकल सकती है या फिर इट कैन पास फ्रॉम बिलो, फ्रॉम द अंडरग्राउंड लेवल थ्रू टनल्स. तो इसी तरह से लिम्फ वेसल्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, जो कि हमारी आर्टरीज के पैरेलल चलती हैं. अब या तो वो उसके साथ साथ उसके ऊपर चल सकती हैं या वो उसके नीचे चल सकती हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट यू कैन से 95% ऑफ केसेस, लिम्फ वेसल्स आपकी आर्टरीज के नीचे छुपी हुई होती हैं. दे कैन नॉट बी पैल्पेटेड डायरेक्टली, बट हमें पता है कि वो कहाँ होती हैं. उसकी पोजीशनिंग अब कहाँ पे, अभी दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हेन वी स्टार्ट विद द मसाज टेक्निक्स. तो उनका काम क्या होता है कि बॉडी के अलग अलग सेगमेंट को वो डिवाइड कर लेते हैं आपस में, कि हाथों का डिपार्टमेंट तुम संभालो, पैरों का तुम संभालो, ट्रंक का तुम संभालो, एंड एवरीथिंग इज डिवाइडेड इक्वली. So if we start from the upper limbs, I will first tell you कि कहाँ पे आपके lymph nodes होते हैं and how to palpate them, and फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हम मसाज करते हैं. कभी भी अगर हम मसाज करते हैं अपने बॉडी का, कभी करवाते हैं किसी से, sometimes we cannot massage on our own, we need someone's help to passively massage that particular area. उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हाथों को. अगर आप अपर लिम्स के लिए मसाज कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि फ्रॉम द एंड ऑफ द रिस्ट एंड हैंड्स ऊपर की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ हाथों का मूवमेंट होना चाहिए मालिश करते हुए, एंड पैरों का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए. सो स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम द हिप एंड द थाई रीजन, इट शुड बी टुवर्ड्स द फीट. ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हाथों से ब्लड का फ्लो रीडायरेक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, बिकॉज हाथ ऑलरेडी पूरे दिन में काफी मूव करते रहते हैं एंड हार्ट से थोड़े वो नजदीक भी हैं. फ्रॉम योर हार्ट द डिस्टेंस बिटवीन योर अपर लिम्स इज नॉट दैट मच. पैरों से थोड़ा वो ज्यादा है एंड दे हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको. So the first lymph node that I was just talking about कि कहाँ पे होता है, कैसा होता है. हाथों में हम जब कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बार यहाँ से हम ब्लड सैंपल देते हैं, तो ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द एल्बो जब हम टाइट करते हैं इस तरह से, तो यहाँ एकदम सेंटर में हमें एक वेन फील होती है. पल्सेशंस यू मे और मे नॉट फील,
डिपेंड्स कि अगर जो हाइपरटेंसिव होते हैं उनको एक बार फील हो भी सकती है, जो जिनका बीपी नॉर्मल रहता है दे मे और मे नॉट फील इट। तो जहां पे ये वेन आपको फील होती है उसके जस्ट आधे सेंटीमीटर ऑन द इनर साइड, ऑन दिस साइड बेसिकली, राइट फ्रॉम द सेंटर, half a centimeter away, this is where your first lymph node is for your elbow। वो आपके रिस्ट से होके इतने एरिया तक को ड्रेन करती है, and it takes all the toxins from your hand towards your kidneys and towards the heart, first the heart, from then it comes to the kidneys। यहाँ से थोड़ा ऊपर आते हैं towards your shoulder। अगर आप हाथ को ऐसे करें, अपना एल्बो को बेंड करें, तो यहाँ पे यू फील अ डिप्रेशन जहाँ पे हमारी उंगली अंदर चली जाती है, इस जगह पे, बाकी जगहों पे नहीं जाती, यहाँ पे या नीचे की तरफ नहीं है, या फिर आर्म पिट में नहीं है। इट इज हियर ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ लिम्फ नोड्स दैट वी हैव, और ये सबसे सुपरफिशियल होता है, स्पेशली इन पीपल हु मे बी डायग्नोज्ड विद कैंसर। उनके केस में ये लिम्फ नोड काफी स्वेल अप हो जाते हैं। Then the next one is in the neck region, जो आपके पूरे skull को basically supply करता है। If you turn your head like this, तो आपको यहाँ पे एक band of muscle जाता हुआ feel होगा उसके अंदर की तरफ, towards your voice box basically। इसके दोनों तरफ एक there is a pair of lymph nodes on this side and on the other side also, on your larynx or your voice box। इसके जस्ट नीचे जहां पे हमारा स्टर्नम होता है, अगर आप इफ यू पैल्पेट द फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, तो समवेयर हियर जहां पे स्टर्नम खत्म होता है जाके, यहाँ पर अगेन उंगली अंदर की तरफ चली जाती है, इससे आधा सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे इस जगह पे होता है हमारा दी सेंट्रल लिम्फ नोड, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। यहाँ से नीचे टुवर्ड्स द लोअर लिम्स। अब लोअर लिम्स में जब हम मसाज करते हैं, जैसे तो मैंने बताया कि हाथ का मूवमेंट बहुत मैटर करता है, स्पेशली फॉर योर लेग्स। ऐसा क्यों है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि पैरों में देयर इज अ फिनोमेनन कॉल्ड एज वेरिकोज वेन्स। हम जैसे मैंने बताया कि अगर ज्यादा देर बैठे रहते हैं या ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो वी आर मोर likely to develop varicose veins and a bit earlier in our life. So उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? Let me just show you। मैं थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता हूँ। मैंने इसलिए आज शॉर्ट्स पहने ताकि दिखा पाए ठीक से। So if you see, अब मेरे स्किन पे अभी as such varicose veins अभी डेवलप नहीं हुआ, बिकॉज मेरी अभी उतनी एज नहीं है। Maybe in the next 10-20 years I might develop it, I may develop, I may not develop, I don't know, I'm not sure, but in most of the cases front of the leg and on the side of the calf muscles आपने देखा होगा कि कुछ bluish blackish सा coloration हो जाता है veins का, उसे हम varicose veins कहते हैं, क्योंकि वहां पे आगे blood जमा हो जाता है, it cannot come back up towards the heart, तो वहां पे इकट्ठा हो जाता है। जहां वो इकट्ठा होगा वहां उसमें क्लॉटिंग होगी एंड इट विल फॉर्म दैट ब्लू ब्लैकिश कलरिंग। अब इसका मसाज से क्या लेना देना है? जब हम कहते हैं कि मसाज में हाथ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए इन केस ऑफ योर लेग्स, उसके पीछे का कारण ये है कि अगर यहाँ क्लॉट बना हुआ है और हमने हाथ नीचे से ऊपर ऐसे फेर दिया, तो देयर माइट बी अ चांस दैट वी अप्लाई टू मच प्रेशर ऑन दैट क्लॉट जो वहां पे अटका हुआ है, अभी वहां से निकल नहीं सकता है। इट इज स्टक एंड इट इज नॉट फ्री टू मूव इन द ब्लड स्ट्रीम। इफ गॉड फॉरबिड वी डू दैट एंड वी अप्लाई टू मच प्रेशर और हमने उसको वहां से निकाल दिया, नाउ दैट क्लॉट इज फ्री टू मूव इन द एंटायर ब्लड स्ट्रीम एंड वो जिस भी ऑर्गन में जाएगा वो वहां जाके उसको बहुत ही हेवीली डैमेज करेगा। इफ इट गोज इन योर हार्ट इट कैन गिव अ हार्ट अटैक। If it goes in the retinas or the back of the eye, it can cause blindness. If it goes in the brain, it can cause a stroke. So उसके काफी मतलब dangerous complications होते हैं which we must avoid at all cost. So अगर आप घर पे मालिश खुद करते हैं पैरों की, या कभी किसी से करवाते हैं, या कहते हैं कि कोई कई बार घर में बैठ के लगता है कि थोड़ा पैरों में स्टिफनेस आ रही है, कोई कहता है कि पैर दबा दें हमारे,
ऑलवेज मेक श्योर कि चाहे थाइस के पास हो चाहे नीचे काफ के पास हो, movement should always be in a downward manner like this and never do this. Okay? So पैरों के अब lymph nodes कहाँ होते हैं and again उसका हम मसाज कैसे करें? So the first lymph node that we have in our legs is on the back of the knee joint. घुटने के बिल्कुल पीछे की तरफ, यहाँ पे होता है. यहाँ से मैं ऐसे फ्रेम में I think दिखा नहीं पाऊंगा, but it is on the back of the knee basically. From there, the next one is slightly close to the groin area, and ये main दो lymph nodes होते हैं जो पूरे हमारे legs को supply करते हैं. So if we were to massage our legs, we'll start with the front of the thigh. दोनों हाथों को या तो ऐसे रख सकते हैं so that our thumb is in the front, and बाकी चारों उंगलियां पीछे की तरफ रहेंगी यहाँ on the side of the thigh, and इसको नीचे की तरफ थोड़ा pressure लगाते हुए, कि पैरों का बल्क ज्यादा होता है, सो वी नीड टू अप्लाई मोर प्रेशर. हाथ से जोर लगाते हुए नीचे की तरफ अप टिल द लेवल ऑफ योर नी कैप. नी कैप के अराउंड ज्यादा जोर नहीं लगा सकते बिकॉज इसमें पेन होगी. सो ऐसे रखेंगे एंड नीचे की ओर ऐसे धक्का लगाएंगे. लाइकवाइज फॉर द लोअर लेग, नी कैप से नीचे की तरफ आइदर यू कैन कीप द लेग स्ट्रेट लाइक दिस, या फिर उसको हल्का सा नीचे को ऐसे बेंड भी रख सकते हैं एंड इस तरह से पकड़ के अगेन नीचे की ओर उसको पुश करेंगे, वापस ऊपर ले आएंगे. ध्यान ये रखना है कि हाथ का जो मूवमेंट है व्हेन यू आर पुशिंग डाउनवर्ड्स, जब आप पूरा नीचे पहुंच जाए एंड व्हेन यू वांट टू कम बैक अप, हाथ वहां नहीं रहेगा, हाथ को उठा के ऊपर लाएंगे. सिर्फ ऐसे हाथ फेरना, दिस मूवमेंट, दिस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज रॉन्ग. ये कभी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे अगेन कुछ भी वहां से ब्लड क्लॉट अगर डिसलॉज हो गया, इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम. सो टू अवॉइड दैट, ऑलवेज पुश डाउन, देन हाथ को ऊपर उठाते हुए कीपिंग इट अवे फ्रॉम द लेग, ब्रिंग इट बैक अप एंड दोबारा नीचे को पुश करेंगे लाइक दिस. एक और बहुत अच्छा टेक्निक होता है टू रिलीव द स्टिफनेस ऑफ द काफ मसल्स एंड स्पेशली इफ यू टेंड टू सिट ऑन द चेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप पैरों को सीधा रखेंगे. आई विल स्टार्ट विद द राइट लेग. घुटने को बेंड करके ऑपोजिट लेग के ऊपर रखेंगे लाइक दिस. ओके, एंड ऑन द इनर साइड ऑफ द काफ रीजन दोनों हाथों से, हाथों को ढीला छोड़ देते हैं, हाथों को ज्यादा टाइट नहीं रखते. कीप देम लाइक दिस एंड ये हाथों को ढीला रखने का फायदा ये होता है कि दे कैन मूव फास्ट. अगर हाथों को टाइट कर लेंगे तो उतना अच्छे से वो मूव नहीं कर पाते हैं, स्पेशली आफ्टर वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस. तो ये करना चाहिए. देन सेम फॉर द ऑपोजिट लेग आल्सो. पैर को सीधा किया, दूसरा घुटना बेंड करके इसके ऊपर भी दोनों हाथ ढीला छोड़ देंगे एंड विल डू दिस along the entire length of your calf region. Okay. वापस. Then after the calf and the legs, एक बहुत ही important point जिसकी मसाज हम यूजुअली करते भी हैं बट कई बार शायद ठीक नहीं कर पाते, वो है अराउंड द नेक एंड योर अपर शोल्डर्स. यहाँ पे भी क्योंकि काफी आपकी आर्टरीज और एक नर्व, एक्सिलरी नर्व एक होती है जो कि हमारे पूरे बाजू को सप्लाई करती है, वो यहीं से होती हुई निकलती है. सो टू मेक श्योर कि हम उसको भी इंजर ना करें, अगर हमें अपने नेक की और शोल्डर की अगर मसाज करनी हो या अगर किसी से करवानी भी हो, कई बार हेड मसाज करते टाइम जैसे सिर की मालिश करते हैं, कई बार हाथ पीछे यहाँ पे रख के भी कहते हैं थोड़े कंधे को भी जरा दबा दो. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो हाथ को इस तरह से रख के पिंच करते हुए पूरे मसल को, कीपिंग इट लाइक दिस, उसको पिंच करते हुए या तो मसाज करें, या फिर उंगलियों से पिंच ना करते हुए ऐसे फिस्ट बना लेते हैं एंड सिर्फ नकल्स का यूज करते हुए उसको थोड़ा प्रेस करते हैं लाइक दिस.
कभी भी उसको पकड़ के ऐसे यूं दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर कोई नस दब गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो अवॉइड दैट. देन टुडे इन द मॉर्निंग सेशन एक एल्डर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि पैरों के लिए हम मसाज कैसे करें. अगर पैरों को स्पेशली ऑन दी सोल ऑफ द फुट, बिकॉज वहां पर ज्यादा मसल बल्क नहीं होता है एंड इवन द ब्लड वेसल्स आर नॉट सो मच, सो हाउ टू मसाज दैट एरिया. उसके लिए बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव होता है ऑफ यूजिंग टेनिस बॉल. आई थिंक आई हैव इट आल्सो. ये सुबह एक एल्डर ने हमसे पूछा था एंड मैंने उनको बताया था कि इस तरह से टेनिस बॉल ले सकते हैं. टेनिस बॉल को नीचे रखेंगे जमीन पे, इस तरह से लिया, नीचे रखा, पैर को रखा बॉल के ऊपर, थोड़ा किनारे पे होके बैठ जाते हैं जस्ट सो दैट वी कैन एक्चुअली पुट आवर वेट ऑन द बॉल एंड पैर को आगे पीछे इस तरह से बॉल के ऊपर चलाते हैं. So about 10 to 20 times we can do back and forth like this. Then about 10 to 20 times we can do sideways, left, right and in circles. इस तरह. और बॉल छोटी ही यूज करें, टेनिस बॉल यूज करें. अगर बड़ी वाली बॉल यूज करेंगे जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल वगैरह यूज करेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगी बिकॉज इसका सरफेस एरिया बड़ा है, सो इट कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट the sole of your foot like this, and again back and forth. And so tennis ball काफी अच्छा रहता है इस केस में, even for your shoulders and your arms. ये टेक्निक मैं अपने क्लिनिक पे अगर मेरे पास पेशेंट आता है मैं उनके लिए यूज करता हूँ, since I mostly deal with athletes on my clinic also. सो शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर होता है कई बार, या फिर कोई आर्म में अगर स्प्रेन आ जाता है तो उसके लिए टेनिस बॉल लिया, यहाँ शोल्डर के पास रखा इसको एंड ऐसे इसको हाथ थोड़ा दबाते हुए, थोड़ा प्रेशर लगाते हुए डू दिस along your entire length of the arm, your biceps and your upper shoulders. तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए उसको धीरे धीरे ऐसे प्रेस करके नीचे की तरफ लेते आएंगे, काफी अच्छी इससे मसाज हो जाती है पूरे एरिया की. अप टिल योर एल्बोज एंड यहाँ से वापस ले आते हैं, नीचे पूरा नहीं ले जाते, ओनली अप टिल योर एल्बोज यू टेक दिस. एंड जैसा मैंने कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में या पोस्ट कोविड रिकवरी में दीज लिम्फ नोड्स आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज बॉडी में कोई भी ऐसा फॉरेन पैथोजन अगर आता है या फिर अगर कोई फॉरेन इम्प्लांट डाला जाता है, जैसे कि कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, हिप रिप्लेसमेंट होती है, या मे बी हार्ट का पेस मेकर डलता है, सो इट इज बेसिकली अ फॉरेन ऑब्जेक्ट. वो बॉडी में आज से पहले नहीं था, हम वो लेकर पैदा नहीं हुए थे. वो मेटल का मतलब टाइटेनियम का या फिर स्टेनलेस स्टील का एक इम्प्लांट है जो कि सर्जिकली बॉडी में बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके साथ हम पैदा नहीं हुए थे. सो नाउ फॉर द बॉडी टू अडेप्ट इटसेल्फ टू दैट न्यू इम्प्लांट और फॉर द बॉडी टू एक्चुअली यूज आवर इम्यूनिटी टू फाइट ऑफ एनी पैथोजन, जैसे कि कोविड के केस में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी आपको बचाती है कोविड से, अगर वो उतनी स्ट्रांग नहीं है तो कोविड हो जाता है लोगों को. एंड इवन फॉर पीपल हु मे हैव had COVID and now they're recovering from it, उनके लिए भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के पूरे प्रोसेस में lymph nodes play a very important role. So if due to any reason you may, if you observe some unexplained swelling in a particular segment, चाहे वो आपके आर्म्स में है, फोर आर्म्स में है, पैरों के पास है, कभी भी उसको लाइटली मत लीजिए. एट एनी पॉइंट इफ यू फील कि वो स्वेलिंग आती जाती रहती है, लगता है कि वो स्वेलिंग बढ़ रही है, तो जितना जल्दी हो सके उस टाइम पे आप अपने फिजिशियन को या फिजिकल थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करिए उस टाइम पे. मेक श्योर दैट देयर इज नो blockage in the lymph nodes or in the blood vessels, because it will again hamper your recovery from COVID or from any other pathological disease. Right, so these were all the exercises and these were all the massage techniques that I was wanting to share with you.
So now if you have any questions, आप अपना mic unmute कर सकते हैं and feel free to ask anything. शर्मा सर, आपका माइक तो अनम्यूट हो गया बट आपकी आवाज नहीं आ रही फॉर सम रीजन. नेटवर्क इशू. नीचे वाला एरिया जहाँ पे एक्सीलरेटर एंड क्लच दोनों तरफ में बहुत स्लो आ रही है आपकी बात. जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं एक पर ना ईयरफोन लगा लेता हूँ, मे बी दैट विल हेल्प. ओके. नहीं मैं काफी ऊंचा बोल रहा हूँ. अच्छा अब ठीक, अब एकदम से आवाज आई. पहले नहीं आ रही थी. वो पैर के जो बिग टो एंड बाकी 4 उंगलियों के नीचे का जो एरिया है जहाँ पे तकरीबन आप एक्सीलरेटर एंड क्लच दबाते हैं, वहां मिडनाइट को पेन शुरू हो जाती है. नॉट एवरी डे, वीक में 2 मिडनाइट को ऐसी फ्लेयर अप बोलते हैं जिसको, फ्लेयर अप हो जाए ऐसी पेन. जी समझ गए. कहाँ जाऊं मैं अभी मिडनाइट को? तो कुछ है ऐसा, कोई गोली खा ले आदमी ठीक हो जाए? सर आपका वाटर इनटेक कितना है पूरे दिन में? हाँ, वो कभी कभी आउटडोर में थोड़ा कम रह जाता है. जब भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आप जिस एरिया में बता रहे हैं ना, मिड ऑफ द फुट एंड टोज के पास या फिर ऊपर काफ के पास, दैट इज वहां पर पेन होना, उस पेन का बहुत जल्दी जल्दी फ्लेयर अप होना, या फिर वहां पे उसमें क्रैम्प पड़ते हुए फील होना, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ योर बॉडी गेटिंग डिहाइड्रेटेड. एंड बेसिकली दैट इज द वे ऑफ योर किडनीज टू सिग्नल यू कि अभी पानी पीने का टाइम पे है. ओके. So at night, if you feel that, unless you have an issue with prostate and आपको बार बार you have to go for urination and all, तब तो हम कहते हैं कि अवॉइड करिए. If that is not the case, then सोने से पहले 1 गिलास पानी पी के या 2 गिलास पानी पी के सो सकते हैं. Beautiful. Again keeping in mind कि अगर आपको prostate का इशू है तो नहीं पीना, फिर नहीं तो रात भर सो नहीं पाएंगे, बाथरूम ही जाते रह जाएंगे पूरी रात. नहीं सो नॉट दैट गुड एन आइडिया. और कोई नहीं तो सुबह उठ के अभी जो मैंने बताया ना, ऐसे टेनिस बॉल नीचे रख के पैरों के थोड़ा उसको मसाज करिए. एंड पूरे दिन में भी ओवरऑल अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, कम से कम 2 लीटर. आज के टाइम में क्योंकि गर्मियां हैं, वैसे ही हमारी बॉडी से जल्दी पानी इवेपोरेट होता है. सर्दियों में 1.5 लीटर भी ठीक रहता है, बट इन द समर सीजन at least 2 liters, because once your body gets dehydrated तो ये cramps फिर समय के साथ बढ़ जाते हैं. So, जितना जल्दी उन्हें प्रिवेंट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा. Very well explained. Thank you very much. Welcome sir. Any other questions? So there are no further questions, then I think we should wind up the session here today. So thank you so much to everyone for joining in. And before we wind up, मैं नीचे यहाँ chat box में एक मैंने link share किया है आप सबके साथ में for the feedback form. So before you log out, I would request everyone कि आप एक बार submit कर दीजिए and provide your feedback. Okay. I think we can end the session now. Yeah, I think we can wind up. Okay. Right. So thank you so much to everyone for joining in. And Anurag, feed for Anji? feed form fill up कर रहे हैं 1 minute. अच्छा, okay, I'll wait. No problem.
डन हो गया Right, so I will see you all tomorrow along with the physioactive team. So till then, आप सब अपना ख्याल रखिएगा. Stay safe, stay happy. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you, Dr. Anurag. Welcome, ma'am. Welcome. Bye bye.